नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। 22 मंडे का दिन, नया वीक। नए वीक के लिए हमने कुछ पोजिशनल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेड्स लंबी अवधि के ट्रेड्स होते हैं, तो आप उनको अच्छे खासे लंबे टाइम तक रख करके देख सकते हैं कि उनमें किस तरीके का मूवमेंट होता है। तो ये स्टॉक्स हम किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं वो हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है वर्लपूल ऑफ इंडिया। वर्लपूल ऑफ इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया है, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि आपको ये दिखेगा कि वर्लपूल ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। एक तो आप यहाँ से देखेंगे तो इसके ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। दूसरी चीज जो आप यहाँ पर देखेंगे वो आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्टॉक एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये डब्ल्यू पैटर्न का यहीं पर अभी ब्रेकआउट हुआ है कुछ दिनों पहले, और उसके बाद में स्टॉक रिट्रेस कर रहा है। आप वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डालिए तो आपको दिखेगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न जो ब्रेकआउट हुआ है वो कितने तेज वॉल्यूम्स के ऊपर हुआ है। तो ये दो पैटर्न्स हो गए। उसके अलावा अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपको ये दिखेगा कि इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लाइन थी इसके ऊपर पहले स्टॉक ने कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा था ओवर हियर। उसके बाद में जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक इस लाइन के नीचे ही रहा है और अभी फिलहाल इस लाइन पर आकर के यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है और स्टॉक यहाँ से अपने बाकी के जो दो टारगेट्स है उसकी तरफ अग्रसर होने की यहाँ से कोशिश कर रहा है स्टॉक। तो बस इसी रीजन की वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। इसका पहला लेवल 2550 होगा, दूसरा लेवल 2790 होगा, और इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स यहाँ पर है, नोट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर। 1940 से 2000 के बीच में हम इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और पहला टारगेट 2550 का रहेगा, 32% टारगेट देगा हमें। दूसरा 2790 का रहेगा जो 45% का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा राउंड फिगर 1900 के नीचे रहेगा, 1890, एक रफ नंबर 10 रुपए नीचे। तो 1890 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है वी मार्ट। वी मार्ट में भी मैं आपको जूम आउट किया हुआ चार्ट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम पैटर्न बन रहा है, एक राउंडिंग बॉटम का, और ये स्टॉक यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये क्रूशियल लाइन है जहां पर स्टॉक ने पहले कई बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया इस लेवल के ऊपर जो आप देख सकते हैं, और उसके बाद अब स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के एग्जैक्टली रुक चुका है। वॉल्यूम्स पर नजर डालिए, वॉल्यूम्स भी आपको दिखेंगे कि काफी हैवी है। तो हैवी वॉल्यूम्स के ऊपर स्टॉक इस लेवल के ऊपर आया है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, एक रिट्रेसमेंट कर रहा है कम वॉल्यूम के ऊपर, और जैसे ही ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा ये स्टॉक तेजी से अपने टारगेट की तरफ यहाँ पर अग्रसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक स्टॉक भागने की कोशिश करेगा। तो बस इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स आप नोट कर लीजिए। इसके लेवल्स बनेंगे 3100 से लेकर के 3200 के बीच में हम इसको बाई करेंगे। टारगेट रहेगा 4580 का, 48% की अपसाइड, और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इसका स्टॉप लॉस, अच्छा स्टॉप लॉस इसका लगाएंगे 3000 के नीचे। ये एंट्री मैंने थोड़ी गलत कर दी, मैंने टारगेट को ध्यान में रखते हुए ये नंबर मेंशन कर दिया। हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3000 के नीचे। 3000 एक राउंड फिगर है और एक अच्छा सपोर्ट उसी कारण से ये बनेगा, तो उसके नीचे हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है वेरोक इंजीनियरिंग। वेरोक इंजीनियरिंग हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए ये अगेन अपना जो ओपनिंग हुआ था जब ये लिस्ट हुआ था तभी से लेकर के अभी तक में एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे यहां तक पहुंचने की ये स्टॉक कोशिश करेगा। तो ये एक मेजर रीजन है। दूसरा रीजन है, अगर मैं ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि इस लाइन के ऊपर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर, और फिर अब ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक इस लेवल पर आकर के
कंसोलिडेट कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब वॉल्यूम पे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि जब ब्रेकआउट दे रहा था स्टॉक तब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी वॉल्यूम्स की, और जब रिट्रेस कर रहा है तो वॉल्यूम्स हैव कंप्लीटली ड्राइड अप। इसकी 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज भी आपको दिखा रही है कि स्टॉक ऊपर की तरफ अभी ट्रेंड करना शुरू कर रहा है। तो बस इसी रीजन की वजह से हम इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये स्टॉक अपने लेवल का ब्रेकआउट देता है, ये तेजी से अपने टारगेट की तरफ भागना यहां से शुरू कर देगा, विच इज 1150 का लेवल। तो बस इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स आप नोट कर लीजिए। 588 से 618 के बीच में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 10% 530 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रहेगा 1150 का, विच इज 92% अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, स्टॉक एनालिसिस कैसे, सिलेक्शन कैसे करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वो आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन और एनालिसिस के वीडियोस मैंने पोस्ट कर दीजिए, तो इन वीडियोस को भी देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल तीनों तरीके की ट्रेडिंग्स को इंप्रूव कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।